कौन यहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट देता है, शेल्टर देता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कौन उनके फेक कार्ड या इंडियन डॉक्यूमेंट बनाता है, जिसके भरोसे वो आगे इंडिया में सेटल होते हैं और अपना यहाँ पर आगे का जीवन यापन करते हैं। तो इस पूरी श्रृंखला में हमने इंडियन एजेंट्स भी गिरफ्तार किए हैं, 5 इंडियन एजेंट्स जो इनको मदद करते थे अलग अलग तरीके से, चाहे वो रोजगार देना हो या आधार कार्ड जैसे इंडियन डॉक्यूमेंट बनाना हो, उनको गिरफ्तार किया गया है। और करीब 33 इलीगल बांग्लादेशी हमने चेन्नई में डिटेक्ट किए और उनके खिलाफ वहां पर 2 FIR दर्ज करवाई। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है 12 मार्च से, जब एक इलीगल इमिग्रेंट असलम हमें मिलता है। उस की तहकीकात में काफी नाम सामने आते हैं, खुलासा होता है। उसमें एक व्यक्ति जो मास्टरमाइंड किंगपिन है पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, इंडियन एजेंट जो ये इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेश से लाता है और अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करता है, वो चांद मियां, करीब उम्र उसकी 55 साल, तैमूर नगर का रहने वाला। उसको हमारी टीम ने काफी लंबे तक ट्रैक किया, एक्टिविटी से लेकर टेक्निकल सर्विलेंस। उसकी मदद से फाइनली हम इसको इंटरसेप्ट कर पाए और हमने इंटरसेप्ट करने का वो टाइम चुना जब वो बांग्लादेश से नई इलीगल इमिग्रेंट भारत पकड़ा जा सके सबूत के साथ। तो हमने चांद मियां और उसके साथ 7 इलीगल इमिग्रेंट पकड़े। उसी कड़ी में जब मालूम हुआ कि कहां से वो लेके आता है, कौन उसका लॉजिस्टिक लोकल मदद करता है, तो एक लोकमान असम का नालबारी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, वो उसको मेघालय बॉर्डर पर लॉजिस्टिक सप्लाई करता है, गाड़ी अरेंज करता है, ताकि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो उनको गुवाहाटी रेलवे स्टेशन तक छोड़ सके और उसके बाद ये अपनी रेल यात्रा से अलग अलग हिस्सों में पहुंच पाए। जो इंटरोगेशन हुई, जांच हुई, उसमें हमें 2 मेजर रूट मालूम चले। एक वेस्ट बंगाल एक्सिस है, जहां के बॉर्डर से वो इलीगल एंट्री करते थे। दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है, जिसमें मेघालय खासकर, जहां से ये अपनी डंकी रूट से आते थे। वहां से जो मेजर स्टेशंस होते हैं, चाहे हावड़ा हो या गुवाहाटी हो, वहां से ये दिल्ली की तरफ आते थे और उसके बाद ये यहां पर इनको अलग अलग एम्प्लॉयमेंट, बेसिकली मैनुअल जॉब में, जिसमें रैक पिकर, स्क्रैप कलेक्टर और ऐसी अंडर कंस्ट्रक्शन जॉब वगैरह में इनको जॉब मुहैया कराते हैं। में से जान मियां बेंगलोर में सेटल होने लग गया था, बेंगलोर में ज्यादा इसका रहना था दिल्ली की बजाय। तो इसने काफी समय से अब दिल्ली की सप्लाई कम और सदर्न स्टेट में सप्लाई ज्यादा कर दी थी। तो इसकी तहकीकात में जो हमें मालूम चला कि हाल फिलहाल में इसने चेन्नई में काफी इलीगल इमिग्रेंट दिए हैं। तो हमारी टीम चेन्नई रेड की और वहां पर 2 अलग अलग, और ये अलग अलग खेप में लेके आता है। जनरली एक इंस्टॉलमेंट में 5 से लेके आता है। मेरा पूछने का मतलब है 47 लोगों को कितने टाइम में लेके आ रहे हैं? ये अलग अलग टाइम में, अब आप इसको डिफाइन 6 महीना साल भर तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट में 7 आदमी 8 आदमी डिपेंडिंग वो लेके आता है, और महीने में एक चक्कर भी अगर मानेंगे तो उस हिसाब से इट टेक टाइम। कितने टाइम में लेके आ रहे हैं? ये अलग अलग टाइम में, अब आप इसको डिफाइन 6 महीना साल भर तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट में 7 आदमी 8 आदमी डिपेंडिंग वो लेके आता है, और महीने में एक चक्कर भी अगर मानेंगे तो उस हिसाब से इट टेक टाइम। वो अभी खुलासा नहीं हो पाया है, बट ये खुद भी जाता था बांग्लादेश और वहां पे लोकल इसके एजेंट होते थे, जिसकी मदद से ये पहले डंकी रूट और फिर यहाँ पर जैसे लोकमान को हमने इंडियन साइड से गिरफ्तार किया है,
तो ऐसे ही इसने इंडियन साइड में भी अपने एजेंट रखे हुए सर सर, इंडिया में भारतीय डॉक्यूमेंट दस्तावेज को वगैरह बना कैसे के- बनवाता था ये? किससे डॉक्यूमेंट किससे? 4 एजेंट भी शामिल हैं जो आधार कार्ड बनाते थे। 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। सर, बांग्लादेशी लेके आता था यहाँ पे, बांग्लादेशी किस हमने देखा गया आधार कार्ड जो एजेंट होते हैं वो जो स्पेसिफिक आधार कार्ड केंद्र होते हैं वहीं से बनते हैं जी। या कोई स्पेसिफिक बैंक को अलाउड किया जाता है वहां से बनवा लीजिए कि आधार केंद्र चलिए। तो उनसे इनका कनाइवेंस था। जो ग्राउंड एजेंट होता है जो बनाता है उसकी नॉलेज कनाइवेंस की मदद से ही ये आगे बढ़े, उसको भी हमने अरेस्ट किया। बेसिकली मीडिएटर सर आपने 2 रास्ते बताए थे कि 2 रास्ते हमें नए पता लगे हैं। उसमें ये बताया कि आसाम से ज्यादा लोग आ रहे हैं या पश्चिम बंगाल से ज्यादा लोग लेके आए हो, क्योंकि 500 मीटर की रेंज में तो बीएसएफ का दोनों से ही लेके आता था। दोनों के कुछ डंकी रूट्स हैं जहां से ये लोग अलग अलग पूरे नेटवर्क को चलाता था। वो चांद मियां था। चांद मियां खुद भी बांग्लादेश का निवासी है। वो बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में लाता था और उसने अपना एक पूरा एजेंट का नेटवर्क बना रखा था जिसके थ्रू इंडिया में वो लाता था। और उसके बाद अलग अलग तरीकों से इनके पहचान पत्र भी बनते थे और इनको अलग अलग एम्प्लॉयमेंट में लगाता था। सर साथ ही कितने जैसे बेसिकली क्या कोई क्राइम में भी इन्वॉल्व थे या फिर बेसिकली किसी काम से थे या फिर नॉर्मल जो डेली वर्क करते थे? चांद मियां वैसे तैमूर नगर का रहने वाला है, बट वो ऑफ लेट ये सदर्न स्टेट में शिफ्ट हो गया है और इसने अब सदर्न स्टेट में भी अपना घर बना लिया है। ऑफ लेट इसकी जो इमिग्रेंट लाने की और सेटल करने की कार्रवाई थी वो सदर्न स्टेट में ज़्यादा हो गई है। हमने इसके डिस्क्लोजर पर 33 इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेशी चेन्नई में पकड़े हैं। चेन्नई की पुलिस की मदद से हमने इन पे 2 FIR भी दर्ज करवाई है और इसके अनुसार कुछ इमिग्रेंट इसने बेंगलोर में भी सेटल किए थे और दिल्ली में भी ये लेके आता था। इनका मेन जो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता था वो लो अनऑर्गेनाइज सेक्टर और लो मैनुअल वेजेस वाले जॉब्स होते हैं, जैसे रैक पिकर्स, स्क्रैप कटर, कंस्ट्रक्शन वर्क या कैटरिंग वाले बिजनेस में जिसमें कि धुलाई के लिए आदमी लगते हैं। उन ऐसे काम में ये आदमी से मुहैया कराता था। सर आखिरी सवाल, और भी ऐसे इलीगल बांग्लादेशी हैं जो आपके नजर में और ऐसे कुछ पकड़े जा सकते हैं? हाँ जी, हमारी स्कैन में जो हमने कुछ और आइडेंटिफाई किए करीब 100 के आसपास हमारे जीरो डाउन किया है, जिनको हम डिटेक्ट करने का प्रयास जारी है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। ये है बांग्लादेशी। साउथ इंडियन रेंज ने बहुत ज़बरदस्त एक बांग्लादेशी गैंग का पर्दाफाश किया है जिसमें 47 परिवार सहित पकड़े गए हैं और ये बहुत भयंकर यहाँ पे फर्जी कागज बना के रहते थे।